नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग किस किस टाइम पे कितनी आवश्यक है, अभी मैं कुछ और आपको उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि बच्चे को दूध पिलाने का सही तरीका क्या और कैसे। आप बच्चे को गोद में लीजिए और जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है कि किस टाइप की पोजीशन में आपको बच्चे को गोद में लेना है। एक हाथ में बच्चे को गोद में लीजिए, उसका सर आपकी तरफ को हो, आपके आंचल की तरफ को हो, और आप अपने आंचल को उसके गाल पर या होंठ पर हल्का सा टच कीजिए 4-6 बार। जब आप टच करेंगे तो बच्चा मुंह खोलता है, और जैसे मुंह खोलता है तो आप आंचल उसके मुंह में दे दीजिए। वो अच्छी तरह दूध पिएगा। फिर भाई वो 5 से 7 मिनट दूध पिएगा और सोएगा। तो जैसे ही वो सोता है उसके 2 या 4 सेकंड बाद या तो कान पे आप ऐसे रब कर देंगे तो बच्चा रोने लगेगा, और जैसे ही रोता है वापस आप उसको आंचल से लगाइए। और अगर कान पे नहीं कर सकते हैं तो उसके पैर के पंजे में इस टाइप से आपको फ्लिक करना है, तो बच्चा फिर रोएगा, तो फिर उसको आंचल से लगा के आपको दूध पिलाना है। और जब तक दूध पिलाए जब तक आपको ये ना फीलिंग आने लगे कि मेरा आंचल खाली है। और ये मेरा अनुभव है कि एक बार में एक ही आंचल से आप दूध पिलाइए, जिससे क्या है आपके आंचल को 4 घंटे का भरने का समय मिलता है, रिफिल होने का समय मिलता है। तो आप एक ही आंचल से दूध पिलाइए और अगली बार फिर दूसरे से पिलाइए, तो अल्टरनेट करके आपको पिलाना। जैसे ही बच्चे के होंठ पर आप निपल को टच करते हैं या गाल पर निपल को टच करते हैं तो एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। तो बच्चे को जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स टच करने से फीलिंग आती है तो वो मुंह ओपन करता है। जैसे मुंह ओपन करता है बच्चा आपका आंचल मुंह में लेता है तो अगला रिफ्लेक्स जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। तो अगर उसकी पोजीशन प्रॉपर है, आपका आंचल प्रॉपर उसके मुंह में है, तो बच्चा अच्छी तरह दूध चूस के पीता है, और अच्छी तरह पीता है तो आपका आंचल भी खाली होता है, तो आपको फीलिंग आती है कि आंचल खाली है। जब बच्चा अच्छी तरह आपका दूध पी ले उसके बाद उसको कंधे पे लेना है, आपको कंधे पे लेकर के थपकी देना है। थपकी देते समय ध्यान रखिए कंधा के ऊपर बच्चे की छाती होना चाहिए, और आपको प्यार से हाथ नहीं फेरना है, थपकी देना है। ये मैं आपको पहले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, आप देखिएगा जरूर। और जब बच्चा अच्छी तरह डकार ले ले 10 से 12 मिनट आपको हो जाए उसके बाद फिर आप उसको नीचे सुलाएं। अगला 1.5 से 2 घंटे के बाद बच्चा फिर या तो क्राई करेगा, या अगर भरपूर पेट भर गया उसका तो फिर वो सोता रहेगा, लेकिन अगले 1.5 से 2 घंटे में फिर उठा के आपको आंचल से उसको लगाना। दूध के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी और दे दूं कि 15 दिन तक आपका ट्रांजिशन मिल्क आता है, उसके बाद फिर आपका मैच्योर मिल्क आना शुरू हो जाता है। मैच्योर मिल्क में आपका 2 तरह का मिल्क आता है, इसे हम फोर मिल्क और हाइंड मिल्क कहते हैं। जो फोर मिल्क आता है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। और जो हाइंड मिल्क आता है जो करीब करीब आपके आंचल से लगाने के 5-7 मिनट के बाद आता है, तो थिक होता है, न्यूट्रिटिव रहता है, उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, जिससे बच्चे का वेट बढ़ता है। तो वो दूध पिलाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उससे ही बच्चे का वेट बढ़ता है और सेटिस्फैक्शन आता है कि उसका पेट भर गया। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हर 2 घंटे में दूध पिलाना है, कम से कम 20 से 25 मिनट तक पिलाना है, 20 से 25 मिनट थपकी देना है। और जैसा कि मैंने मिल्क के बारे में आपको बता ही दिया कि फर्स्ट 3 डेज कोलेस्ट्रम आता है, देन ट्रांजिशन मिल्क आना शुरू होता है जो लगभग 15 दिन तक आता है। उसके बाद में फिर आपका मैच्योर मिल्क आना शुरू होता है जिसमें 4 मिल्क और हाइंड मिल्क होते हैं, तो वो पिलाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रेस्ट फीडिंग का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ब्रेस्ट फीड जो होता है वो बेबी स्पेसिफिक होता है, जो माँ के आंचल से बच्चे को प्राप्त होता है। अगर आपका बच्चा कम वजन का जन्म लिया है तो उसके लिए अलग बेबी स्पेसिफिक फीड आता है,
और आपका बच्चा फुल वेट में जन्म लिया है तो आपका अलग बेबी स्पेसिफिक फीड आता है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना ऊपर का दूध है, ना जन्म घुटी है, ना ग्राइप वाटर है, ना कोई अदर सब्सटेंस। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अच्छी तरह अपने बच्चों को दूध पिलाएं और आप भी अच्छी तरह भोजन करें, क्योंकि जब आप भोजन करेंगे तो आपके बच्चे को फीड अच्छी तरह आएगी। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो आपको देना चाह रहा था, जो मैंने दी आपको। तो अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।